हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जानेंगे तनाव के, डिप्रेशन के आध्यात्मिक कारण कौन से हैं और उनके निवारण क्या है। तनाव क्या है? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो वो असहाय फील करने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और वो धीरे धीरे इसी उदासी में और गहरा चला जाता है और इसी को डिप्रेशन या तनाव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आध्यात्मिक कारण 10 कारण हैं उसके। तो सबसे पहला कारण है कि आभार या धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का ना होना। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जिनको तनाव या डिप्रेशन होता है उनके अंदर आभार के भाव की कमी आ जाती है। वो किसी को धन्यवाद या अपने परमात्मा को धन्यवाद नहीं करते किसी चीज़ के लिए। जो भी हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं रहते, तो हमारे अंदर धन्यवाद का भाव नहीं आता और इसी कारण से डिप्रेशन या तनाव होता है कि हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। और हम परमात्मा को, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो वो क्या करता है कि हमें धन्यवाद देता है, तो हमें अच्छा फील होता है। हम क्या सोचते हैं, हमें इसको और देना चाहिए। तो ऐसे ही हमें जो कुछ भी मिला हुआ है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। इससे हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति भाव का जागरण होता है। चलिए दूसरा कारण देखते हैं, शिकायत या दोष दृष्टि का होना। जब भी हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ की कमी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो हम शिकायतें करते रहते हैं। हम दोष दृष्टि देखते हैं दूसरों में, दूसरों की बुराई देखते हैं कि इसने ये नहीं किया, जिसके कारण तनाव होता है। कोई भी चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, किसी ने कुछ गलत कर दिया जो हमारे अनुसार सही नहीं है, तो उसके कारण से भी हमें तनाव होता है। हम हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, ये सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो हमारा शिकायत करने का भाव है हमारे अंदर, जो नेचर है, उसके कारण भी तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि दूसरों से शिकायत नहीं करनी है और उनमें दोषों को नहीं देखना है। ट्राई करना है कि हम अपने अंदर बुराई को देखें और उसको ठीक करें, और दूसरों के अंदर अगर हमें कोई बुराई दिखती भी है या बहुत ज़्यादा मतलब जो टॉलरेटेबल नहीं है, तो उससे के लिए क्या करना है, बहुत प्यार से सामने वाले को बता देना है और परमात्मा से भी उसके लिए दुआएं देनी है, ताकि हमारे अंदर भी कंटिन्यूअसली उसके प्रति दोष दृष्टि ना रहे। चलिए तीसरा कारण जो है वो हम देखते हैं, इच्छा या मांग का होना। हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारी जो मांग है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि हमारे उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो हम चीज़ों की जो डिमांड करते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, उसके कारण डिप्रेशन होता है कि हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे पास ये होता तो, ऐसा होता तो ये जो इच्छा है, जो मांग है हमारे अंदर, उसके कारण तनाव होता है। अगर हमारे पास जो कुछ है हम उससे संतुष्ट हैं और भगवान ने जो भी दिया है उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार्य भाव अगर हमारे अंदर आ जाता है, तो ये इच्छा और मांग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इच्छा और मांग का होने के कारण तनाव होता है। जो चौथा जो कारण है वो है व्यर्थ विचार। जो हमारे अंदर व्यर्थ के विचार चलते हैं, कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते हैं, वो भी डिप्रेशन का कारण होते हैं। कोई रीज़न नहीं है व्यर्थ में, मतलब हमारा माइंड को जो हैबिट होती है कि कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, कभी किसी और के बारे में, किसी ने कुछ बहुत पहले बोल दिया था, हम उसके बारे में सोच सोच के आज दुखी हो रहे हैं। तो ये जो सोचने का कंटिन्यूअसली हमारी हैबिट होती है, उसके कारण भी तनाव होता है। हम चाहकर भी उसको रोक नहीं पाते। तो उसको, विचारों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। आप प्राणायाम करिए, श्वास प्रश्वास में ध्यान करिए, परमात्मा का ध्यान करिए, मंत्र जाप करिए, तो इससे विचार हमारे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और पांचवा जो रीज़न है वो है गलत संगत। गलत संगति के कारण भी हमारे अंदर डिप्रेशन या तनाव होता है जब हम गलत संगत में आते हैं। और हमारी हैबिट्स क्या होती है
गलत संगत में आके गलत होने लगती हैं। जैसे हम किसी की संगत में आके, कोई अगर किसी की गाली देने की आदत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत है, या कुछ जेंट्स में होती है कि किसी को शराब पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, तो वो उसकी संगत में आके हम वो सारी चीज़ें, गलत हरकतें अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, जिसके कारण हमें आगे परेशानी होती है और जो कि तनाव या डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इसके लिए भी सबसे अच्छा है कि आप सत्संगति में रहें। हमारे पास जो डिवाइस है मोबाइल, उसका भी आप बहुत यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी सत्संग को के बारे में बताते हैं, हमें अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं। तो हमें उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सत्संगति आती है और हमारा तनाव या डिप्रेशन कम होता है। छठवां जो रीज़न है वो है ज़्यादा बोलना या निंदा करना। हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली व्यर्थ बोलते चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी हम बार बार किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे। हमें पता है कि वो क्या हो रहा है और क्या चीज़ है, बट फिर भी हम बार बार पूछेंगे। क्यों? क्योंकि बोलने की आदत है, ज़्यादा बोलते रहते हैं हम कंटिन्यूअसली, बार बार पूछेंगे, बार बार बोलेंगे, और किसी भी के साथ भी बैठ के किसी की भी बुराई कर देना, किसी में भी बार बार बुराइयों को देखना और किसी की निंदा करते रहना कंटिन्यूअसली कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं या जितना ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, उससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, व्यर्थ चली जाती है हमारी एनर्जी। उसके कारण भी हमें तनाव होता है और हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम कम बोलें, मीठा बोलें और सबके बारे में एक अच्छा भाव रखें, अच्छी बातें बोलें। ट्राई करना है, उनकी अच्छाइयों को देखना है। कोई भी बुराई, अगर किसी में 10 अच्छाइयाँ हैं, 1-2 बुराई है, तो हमें उन 1-2 बुराई को नेगलेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है और उनकी 8 जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 7th नंबर का जो रीज़न है वो है ईगो, अहंकार। अहंकार में हम क्या करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं और अपने आप को मेज़र करते हैं कि हमें क्या होना चाहिए और हम कैसे अपने आप को अच्छा शो करें। और जब वो दिखावे को हम नहीं प्रूव कर पाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो है, हम वो दिखावे को पूरा नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को अच्छा नहीं दिखा पाते हैं, तो वो भी एक तनाव का कारण बनता है, डिप्रेशन का कारण बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप पर दृष्टि रखनी है, हमें किसी और के नज़रिए से अपने आप को नहीं देखना है, अपने आप में ईगो को नहीं लाना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये दृष्टि ना रखते हुए हमें क्या करना है, परमात्मा की दृष्टि से अपने आप को देखना है। जब भी हम अपने आप को भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा की याद बनी रहती है और हम सारे कामों को, जब भी आप देखेंगे कि आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं या उनके बारे में सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, दूसरों के बारे में भी अच्छे विचार आएंगे और अच्छे काम के अपने आप ही आइडियाज़ आने लगते हैं। तो हमें अच्छे आइडियाज़ को लेके हमारे साथ जो फिर हम काम करते हैं वो भी हम सारे ठीक से करते हैं और अच्छे से करते हैं। हमसे गलतियां कम होती हैं, बीच बीच में भूल जाती है याद, इसलिए बट कम होती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे की नज़रिए से नहीं, अपने परमात्मा के नज़रिए में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है अस्वच्छता और अव्यवस्था। तो 8वें नंबर का जो कारण है वो है अव्यवस्था है, जो हमारे आसपास हम अस्वच्छ हैं, अव्यवस्थित हैं, हमारे मतलब अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास गंदगी फैली हुई है, हमारा घर पूरा बिखरा हुआ है, तो हमारे माइंड में अच्छे विचार आएंगे क्या? हमारा मन शांत नहीं होगा। और हम जब स्वच्छ कर लेते हैं अपने घर में, हमारे घर में साफ़ सफाई होती है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं और पूरा घर क्लीन होता है, साफ़ होता है, तो हमारे मन में अपने आप ही अच्छे विचार आते हैं और हमारा मन शांत होता है। तो सफाई भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, अपने आप में भी सफाई, अपने आसपास में, अपने रूम में सफाई और साथ में अपने
बॉडी में भी सफाई, अपने वस्त्रों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे के कारण भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे आसपास रहता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर का रीज़न, वो है असुरक्षा का भाव। मतलब जो असुरक्षा का भय है हमारे अंदर कि हम अगर ऐसा हो गया तो, हमारा कोई अपने का एक्सीडेंट हो गया तो, हमारे से ये चीज़ कोई ले गया तो, या हमारी ये चीज़ चोरी हो गई तो ये जो असुरक्षा का भय है हमारे अंदर, वो भी डिप्रेशन का कारण बनता है, तनाव का कारण बनता है। ये हमारे मन को अशांत करता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है। हम पूजा तो करते हैं बट उन पर विश्वास नहीं करते, कि हम उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते कि वो देख रहा है और वो हमें सुरक्षित रखेगा। अगर हम सही हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ऐसा अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास आता है, भगवान के प्रति श्रद्धा आती है, तो हमारा ये असुरक्षा का भय खत्म हो जाता है। कई लोगों को जो एजिड हो जाते हैं, एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है, उनको मृत्यु का भय होता है। तो मृत्यु से क्या डरना, अगर आप कंटिन्यूसली परमात्मा में लीन हैं, उनकी याद में हैं, तो ये सोचते हुए कि हम अगर जाएंगे तो परमात्मा के पास जाएंगे और इस दुनिया से तो सबको एक दिन जाना है, तो ये मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। वो भी तनाव और डिप्रेशन का कारण है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 10th नंबर का, भेदभाव या असमानता का भाव। हमारे अंदर क्या होता है, मैं और मेरापन ज़्यादा होता है, कि सारी चीज़ें अच्छी मेरे साथ होना चाहिए, जो भी अच्छा है वो मेरे लिए होना चाहिए। बट दूसरे के साथ हम गलत करते हैं, गलत व्यवहार कर देते हैं, तो वो भी तो तनाव या डिप्रेशन, हमारा कर्म हमारे पास वापस लौट के आता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अगर हम बुरा करते हैं तो उसका कई गुना होके हमारे पास बुरा रिजल्ट हमें मिलता है, जिसके कारण तनाव या डिप्रेशन होता है। हम सोचते हैं फिर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम अपनी गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते कि हम कब कहाँ किसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसका इतना ज़्यादा मतलब सूक्ष्मता से देखें तो, अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते भी हैं, अगर आपने सिर्फ सोच लिया, तो उसका भी हमारे ऊपर नेगेटिव ही इफ़ेक्ट होगा, हमारे पास गलत रिजल्ट ही आएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपने विचारों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, हर किसी के प्रति समानता का भाव रखें। जैसे हम खुशी चाहते हैं, हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, वैसे ही हर एक प्राणी अपने लिए अच्छा चाहते हैं। सबका जीवन परमात्मा के लिए एक समान है, सबको भगवान ने एक ही जैसा बनाया है, एक ही जैसी आत्मिक शक्ति दी है, जिसको जानकर, अपनी आत्मिक शक्ति को जान के हर कोई सब कुछ कर सकता है। सब जो लोग डिसाइड करते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं अपने आप की आत्मिक शक्ति को जानकर। तो किसी में कोई भेद नहीं है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, और हमें इसी भाव से रहना चाहिए। जब हम भेद दृष्टि से रहते हैं, दूसरों में भेदभाव करते हैं, अपने और दूसरे बच्चों में भेदभाव करते हैं, अपने घर के और दूसरे फैमिली के मेंबर्स में भेदभाव करते हैं, और दूसरे लोगों से भेदभाव करते हैं कि मेरे साथ तो अच्छा हो जाए, बट दूसरों के साथ हमें अच्छा हो या गलत मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दूसरों के साथ गलत हम कर भी रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा भाव हमें नहीं रखना है, हमें हमेशा सबके प्रति समान भाव से और एक परमात्मिक दृष्टि से देखना है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा विराजमान है। आज के लिए इतना ही। तनाव के लिए एक और, कि आप अगर डेली योग और प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से क्या होता है, हमारी सांसों पर ध्यान जाता है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बहुत से लोगों का ठीक हुआ है तनाव और डिप्रेशन। जैसे कई बार तनाव के कारण माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिर में भारीपन और सिर दर्द होता है, हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे जो कारण हैं वो तनाव के कारण होता है, डिप्रेशन के कारण। तो आपको योग करना है, प्राणायाम करना है और मेडिटेशन। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत अच्छे हैं आपके मन को शांत करने के लिए। तो आपको डेली इनकी हैबिट्स करनी है। आप एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते तो आधा घंटा ज़रूर अपने लिए निकालें,
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने मन को अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये मन ऐसा है कि हमें कब